प्रयागराज का रहने वाला एक डॉक्टर घर में एक पत्नी, एक 6 साल का बेटा छुट्टियां मनाने की सोचता है और प्लानिंग की जाती है कि उत्तराखंड जाने के लिए। उत्तराखंड जाने के लिए जब प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना उत्तराखंड चले जाए घूमने के लिए, वहाँ पर कुछ दिन बिताएंगे और पत्नी और बेटे को लेकर नैनीताल उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों एक होटल लेते हैं और होटल के कमरे में पति और बेटा कुछ देर आराम करते हैं। पत्नी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पत्नी अपने पति से कहती है, पति कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं मार्केट से खरीद कर लेके आता हूँ। ये सब नैनीताल में हो रहा था। ओके, पति मार्केट निकल के चले जाता है। आधे घंटे करीब वक्त हो जाता है। उसके बाद जब पति लौट के होटल वापस आकर पहुँचता है तो देखता है कि उसका 6 साल का बेटा अपनी माँ के साथ कमरे में नहीं है, वो होटल के बाहर खेल रहा है। लॉबी में पूछता है, बेटा तुम कहाँ हो? तो लॉबी में क्या कर रहे हो? ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हो? क्यों नहीं हो अपनी माँ के साथ, क्यों नहीं खेल रहे हो? बच्चा जो होता है अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे माँ ने ही भेजा है और बाहर खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम है, तुम जाओ बाहर खेलो। पति को बड़ा आश्चर्यजनक होता है। उससे कहता है कि इस नैनीताल में नई जगह में उसे ऐसा कौन सा काम आ गया जो कमरे में अपने बेटे को छोड़कर वो अपने काम करने चली गई। दोस्तों, सामने नहीं कर सकती है अपने बेटे को जो बाहर खेलने के लिए भेज दिया है। डॉक्टर अपने बेटे को साथ लेता है और अपने बेटे को साथ लेके उस कमरे में घुसता है। कमरे के अंदर जब डॉक्टर जाता है, घुसता है, दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करता आंखों से, क्योंकि सामने जो दृश्य देखता है बहुत ही शर्मनाक दृश्य होता है। उसकी पत्नी नैनीताल के होटल के उस कमरे में किसी व्यक्ति के साथ नग्न अवस्था में पलंग पर पड़ी होती है और डॉक्टर जो होता है देखते रहता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह तुरंत अपने बच्चे को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है दोस्तों। और उसके बाद इस घटना में और इस कहानी में जो कुछ भी होता है काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली घटना होता है, जिसे सुन के आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पत्नी को लेके नैनीताल घूमने गया। आधे घंटे का वक्त जैसे ही मिला तो पत्नी किसी के साथ होटल के कमरे में अनजान शहर में ये सब क्या करने लगी थी, क्या था ये मामला। दोस्तों, पूरी घटना बताऊंगी, आप विस्तार से सुने, कहानी के अंत तक बने रहें, आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूँ। जिला प्रयागराज जिले के अंतर्गत पड़ने वाला एक थाना नवा बजरंग थाने के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव मोहम्मदपुर की एक महिला जिसका नाम होता है रेखा यादव। वह जो जिला पंचायत सदस्य थी, बीजेपी पार्टी की सदस्य थी। मोहम्मदपुर की एक महिला जिसका नाम होता है रेखा, वह जो थी जिला अध्यक्ष थी, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती थी। 23 अगस्त को थाने में जाकर पहुंचती है और थाने में वहाँ जाने के बाद कंप्लेंट दर्ज करती है कि उसका पति कल से लापता है। 22 अगस्त से जो घर से गई थी, अपनी कार लेकर लौट कर नहीं आई। उसका न फ़ोन लग रहा है, ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। सारे नाते रिश्तेदार, जितने भी दोस्त भाई हैं, सबको फ़ोन कर दिया, किसी का भी कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं मेरे पति कहाँ गए। सभी से बात कर चुकी हूँ लेकिन पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि किसी अनहोनी का आशंका सता रही है। आप प्लीज़ मेरे पति को ढूंढ दीजिए। तुरंत पुलिस हरकत में आती है क्योंकि एक बीजेपी नेता की पत्नी है। बीजेपी नेता थी महिला जो जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी थी। सदस्य उसका पति रह चुका था। वो खुद भी भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका था और बीजेपी का नेता था। और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में तो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका थोड़ा सा रुतबा तो होता ही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है नेता को ढूंढने के लिए। उसके फ़ोन को सर्विलांस में लगा दिया जाता है, सीडीआर खकाला जाता है, अपनी प्रोसेस में लग जाती है। लेकिन फ़ोन लगा था, स्विच ऑफ था, लेकिन लोकेशन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब क्या चल रहा होता है, तभी जो पुलिस को एक फ़ोन आकर पहुंचता है चित्रकूट से। वहाँ के पुलिस सारे पुलिस स्टेशन में, राज्य में जो इसकी सूचना दी गई थी इस प्रकार का मामला है। वहाँ से फ़ोन आकर पहुंचता है कि शायद किसी यहाँ पर लावारिस हालत में चित्रकूट के जंगल में एक गाड़ी खड़ी हुई मिली है। पुलिस यहाँ से रवाना होता है एक दल और ढूंढने के लिए। वहाँ से
उत्तर प्रदेश प्रयागराज से उसके लिए अलग अलग बनाई जाती है टीमें। एक दल रवाना होता है दोस्तों, वहाँ जाकर पहुँचते हैं चित्रकूट, और वहाँ पर एक गाड़ी जब देखते हैं शिनाख्त हो जाती है नंबर के द्वारा जो वो, लेकिन उसके पते का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है गाड़ी को। अब उसके पति जो है तलाश और तेज कर दी जाती है। और अभी 2 दिन बीत चुके होते हैं, इधर 2 दिन बीत चुके होते हैं। इधर क्या हुआ, एक अलग किस्सा प्रयागराज जिले में एक थाना लगता है, और वहीं पर 22 अगस्त की रात को 12 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है ट्रेन से कट करके उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि पुलिस जब आकर के देखती है तो इतने ज़्यादा उस लाश के टुकड़े हो जाते हैं, पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस जमा करती है, सारे टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, और उसके पास ऐसी कोई चीज़ भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई, और ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस इस बात की सूचना भी देती है 72 घंटे बीत चुके थे दोस्तों, लेकिन 72 घंटों के बीतने के बाद भी ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला था, ना ही किसी ऐसी कुछ शिकायत मिली, ना ही कोई सूचना मिली दोस्तों। 72 घंटों के बाद पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है, और उस बॉडी का भी और 72 घंटों से ज़्यादा रखा नहीं जाता। लावारिस लाश को पुलिस जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है उस विधि विधान से उसका जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अभी इस केस की तहकीकात चल रही थी कि जो रेखा होती है वो अपनी पति की पत्नियों से कहीं से सूचना मिलती कि उसको कोई उसे गुप्त सूचना भेजता है। 3 व्यक्तियों की लाश की तलाश कीजिए, अगर 3 व्यक्तियों की तलाश कीजिए, अगर 3 में से एक व्यक्ति भी अगर आपको मिल जाता है तो समझिए कि आपका पति आपको वापस मिल जाएगा। 3 व्यक्तियों के जो नाम बताते हैं इस प्रकार बताते हैं। एक का नाम उदय यादव होता है, दूसरे का नाम राम सिंह होता है, तीसरे का नाम होता है विजय। अब उदय यादव जो होता है दोस्तों यह डॉक्टर था, दूसरा नाम राम सिंह जो है वो कोई विभाग में काम करता था, तीसरा विजय चाय की दुकान चलाया करता था। और रेखा तुरंत थाने में जाकर के पहुंचती है, और थाने में जाकर वहाँ पुलिस को ये सब कुछ बताती है। पुलिस से कहती है, पुलिस हरकत में आ जाती है, और तीनों व्यक्तियों की जब तलाश की जाती है तो तीनों व्यक्ति जो थे वो फरार पाए जाते हैं, और तीनों व्यक्ति फरार पाए जाना पुलिस के शक और गहरा कर जाता है। सहकर्मी से जब तलाश की जाती है तो राम सिंह जो थी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, और राम सिंह को थाने लेकर के कड़ाई से पूछताछ की जाती है। और जो उदय और जो 3 थे कर दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में टूट जाते हैं दोस्तों। और जो कहानी बताते हैं, कहानी जब निकल के आज सामने आती है तो सभी के सिर चकरा देते हैं दोस्तों। मामला कुछ इस प्रकार से जो होता है, जो रेखा का पति था वो जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, उसके बाद उसकी पत्नी और उसने जिला पंचायत सदस्य बन गई थी। एक बार लड़ा तो बीजेपी पार्टी से, दोनों नेता थे। अब उसका पति जो होता है, लेडीज का पति, अपनी पत्नी रेखा से इन दोनों का जो सोशल मीडिया में खूब चर्चाएं होती थी। और जो डॉक्टर था दरअसल डॉक्टर नहीं था दोस्तों, वो कंपाउंडर था। वो कंपाउंडर भी ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे वो आधे डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर साहब करके कहा करते हैं। तो डॉक्टर उदय हो चुका था, तो डॉक्टर उदय को उस सोशल रणवीर के साथ उदय की दोस्ती धीरे धीरे काफ़ी गहरी हो जाती है। इससे घर में उसका आना जाना हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर जो कंपाउंडर होता है उसके दोस्त के साथ वो डॉक्टर के पत्नी का संबंध बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाते हैं, और अवैध संबंध भी हो जाते हैं। जिस बात की खबर भी नहीं थी उसके पति को पीठ पीछे पत्नी के साथ सारे संबंध बनाता है दरअसल, यानी कि उसका पति। ऐसे बयान है, जो कहानी तब शुरू होती है जब नंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जब एक बार डॉक्टर जो है अपनी पत्नी के साथ नैनीताल उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे, प्लान करता है, तो तैयारी चल रही थी, तभी डॉक्टर की उसके दोस्त से बात होती है, और उसका दोस्त को पता चलता है कि वो पहले से ही चल चुका था पता, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसने बता दिया था उसके दोस्त कि हम वहाँ ऐसे घूमने जा रहे हैं, और उसको बता देने से ये प्लान करते हैं कि हम भी वहीं रहेंगे। कुछ प्रकार घेरते हैं उसके पति को और अपने साथ चलने के लिए कह देता है, और उसका पति एक बार में मना कर देता है, और फिर उसके बाद उसका बेटा तैयार कर देते हैं।
और नैनीताल जाने के बाद होटल जब लिया जाता है तो उसका दोस्त जबरदस्ती पैसा क्यों खर्च करना है, एक ही कमरा लेते हैं और बड़ा सा कमरा लेंगे वहीं अब वो कहता है एक ही कमरे में बैठते हैं, एक ही कमरे लेते हैं। पहुंचने के बाद कुछ देर बाद अब यह जो होती है उसकी पत्नी कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करती है जिसे लाने में कम से कम आधा घंटा लग जाए। इसके बाद दोनों लग जाते हैं अपना निर्वस्त्र होकर उसके होटल में अपनी सातवीं प्यास बुझाने के चक्कर में, लेकिन यह भूल जाते हैं कि दरवाजे को उन्होंने अंदर से लॉक नहीं किया और इतने मग्न हो जाते हैं देह सुख में कि उन्हें समय का भी पता नहीं चलता है, आवाज़ भी नहीं होता है कि कितना समय हो गया। उसी बीच उसके पति का एंट्री हो जाती है और डॉक्टर कब आया उस बेटे से पूछता है, कब से कमरे के अंदर आ गया था। उनको नग्न अवस्था में इस प्रकार से उसने नंगे हाथों पकड़ लिया और जो उसका पति होता है तमाशा नहीं करता और अपने दोस्तों को वहीं से उसके साथ चला जाता है। तो वहाँ से लौटता है अपनी पत्नी को लेकर और लेकर घर नहीं आता। रास्ते में ही ससुराल में मतलब अपनी पत्नी के मायके में ही पत्नी को छोड़ देता है। वहाँ पर अपनी सास को अपने साले को कहता है, करतूत बताता है कि किस प्रकार से काम कर रही है। दोस्तों छोड़ने के बाद वापस अपने गांव लौट आता है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि ऐसी खबर थी कि मामला ही चल रहा था कि ऐसे 11 जुलाई 2025 को एक ऐसी खबर आती है, इसकी जो पत्नी थी डॉक्टर की जहर खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह मामला अभी भी ये चल रहा है क्योंकि अफवाह ऐसी होती है जिसे खुद जहर नहीं खाया जाता है। दरअसल डॉक्टर ने, उसकी सास ने, उसके भाई ने जो उसे मिलकर इस प्रकार से जहर देकर उसको मारा गया, इस वजह से हकीकत चल रहा है कि किसी तरह कोई फैसला नहीं आया है। और जब उसने पति ने घर उसकी बीवी को रखा तो उसने इतना परेशान करा उसके घर वालों ने, तूने मेरी नाक कटा दी और हमको कहीं का नहीं छोड़ा करके तो उसकी पत्नी ने जहर खा दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों और आज वो उसका पति अकेला रह गया, लेकिन गलती तो उसकी बीवी की भी है। काश वो अपने ऊपर संयम रखते। घूमने गए थे, वहीं पति के थोड़ी देर बाहर जाने तक उसने सारे संबंध बना दिए, तो काश ऐसा नहीं होता तो चलो आज वो जिंदा होती, जहर नहीं खाना पड़ता। दोस्तों यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।